डेमोलेशन के बाद का नज़ारा आप देख सकते हैं। से यहाँ पे क्या हुआ था कि पीडब्ल्यू की लेबर आई थी कुछ साल पहले, तो उनको जगह दी थी कि चलो भाई अपने ठेकेदार है, उनके काम हो रहे थे, तो यहाँ पे और भी आके है ना अपनी झुग्गियाँ बना के बैठ गए थे। अभी तो रोड पे बैठे हैं, रोड पे बैठे हैं। जब हमारे को रहने का ठिकाना दे दो। सरकार ने सही किया है, ऐसी बात नहीं है, मगर नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो दिल्ली में लगातार जो है वो अतिक्रमण और अवैध झुग्गियों पर जो है वो एमसीडी का बुलडोज़र चलते हुए नज़र आ रहा है। कभी पालम में, कभी उत्तम नगर में, कभी जनकपुरी में। तो आज जो एमसीडी का बुलडोज़र चला है वो चला है हरिनगर में। जी हाँ, इस समय मैं मौजूद हूँ हरिनगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाहर, और यहाँ पर हरिनगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाहर की दीवारों के साथ में जो झुग्गियाँ बनाई गई थी उस पर आज एमसीडी का बुलडोज़र जो है वो चल गया है। और पूरी तरह से यहाँ पर जो झुग्गियाँ बनाई गई थी फुटपाथ पे और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की दीवार के साथ में, उसे पूरी तरीके से जो है वो एमसीडी के बुलडोज़र ने ध्वस्त कर दिया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कार्रवाई के बाद जो नज़ारा है वो कैसा और किस तरीके से पूरी की पूरी झुग्गियों को जो है वो ध्वस्त किया गया है, लकड़ी के स्ट्रक्चर बनाए गए। आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाहर जो झुग्गियाँ हैं उनके ऊपर प्रशासन का जो बुलडोज़र है वो चल गया है। और यहाँ पर रहने वाले लोग जिनके द्वारा झुग्गियाँ बनाई गई थी उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं कि प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई नोटिस दिया गया था या नहीं दिया गया था। दिल्ली विकास प्राधिकरण हरिनगर खेल परिसर, तो ये है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हरिनगर का। और देखिए यहाँ पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई चल रही है। एमसीडी का बुलडोज़र जो है यहाँ पर बनी हुई झुग्गियों पर जो है वो चला है, और बुलडोज़र के ज़रिए, मशीन के ज़रिए सभी अतिक्रमण करके बनाई गई झुग्गियों को ध्वस्त किया जा रहा है। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं कि बुलडोज़र एक्शन चल रहा है हरिनगर में। और यहाँ पर देखिए जितने भी स्ट्रक्चर बनाए गए हैं झुग्गियों के, उन सभी को जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के साथ है फुटपाथ पे, ये देखिए बहुत मुस्तैदी के साथ जो है वो इन्हें तोड़ा जा रहा है। ये देखिए, तो जो भी अतिक्रमण है उन सभी पर एमसीडी का बुलडोज़र जो है वो चल रहा है। और दिखाऊंगा कि क्या नज़ारा, पूरी तरह से ये डेमोलिश कर दिया गया है। देखिए कितनी सारी झुग्गियां हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ एक तरफ, दूसरी तरफ का नज़ारा भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो बनी हुई अवैध तरीके से अतिक्रमण करके बनाई गई झुग्गियों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। ये देखिए यहाँ पर आपको मलबा पड़ा हुआ मिलेगा, लकड़ी के मलबा, दूसरा मलबा जो है वो दिखाई देगा। और यहाँ पर आप देखिए कि फुटपाथ आपने पहले यहाँ पर नहीं दिखाई दिया होगा, ये एरिया पेड़ लगे हुए, पूरी तरीके से आप देख पाएंगे कि पूरे तरीके से जो है वो इसे साफ़ कर दिया। और अब आपको यहाँ पर फुटपाथ जो है वो नज़र आ रहा होगा। तो ये एक साइड का नज़ारा, दूसरी साइड का भी दिखाऊंगा कि वहाँ पर देखेंगे किस तरीके से जो डेमोलिशन है वो किया गया है। ये देखिए पूरा का पूरा यहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर बनाए गए थे, चाहे वो लकड़ी के हों, चाहे वो ईंटों के स्ट्रक्चर बनाए गए हो, एमसीडी का बुलडोज़र जो है वो चला है। ये देखिए फुटपाथ का नज़ारा है, हर जगह जो है वो लकड़ी का और दूसरा मलबा जो है वो आपको यहाँ पर बिखरा हुआ जो है वो दिखाई देगा। और देखिए फुटपाथ आपको नज़र आ रहा होगा, ये आप देख पाएंगे यहाँ पर। तो देखिए बस स्टैंड के पीछे भी जो है वो बहुत सारी झुग्गियाँ जो है वो बनी गई हुई थी। और यहाँ पर आपने देखा चूल्हा, ये देखिए बस स्टैंड के पीछे रखा हुआ है सामान। तो ये देखिए ये चूल्हा जो है वो बता रहा है कि ये लोग फुटपाथ के ऊपर ही अपना जो खाना है वो भी यहाँ पर बनाते थे। और देखिए किस तरीके से जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की दीवार है उसके साथ बहुत सारी झुग्गियों को जो है वो यहाँ पर एमसीडी के बुलडोज़र के द्वारा जो है वो ध्वस्त किया गया है। और यहाँ पर आप देखिए आगे पीछे आपने देखा कि बहुत सारा जो मलबा है वो पड़ा हुआ था। और यहाँ पर देखिए पूरे तरीके से मैं कहूँगा कि साफ़ जो है वो कर दिया गया है। ये देखिए, देख पा रहे कितना सारा मलबा है यहाँ पर। तो अब मैं आपको दूसरे तरफ का साइड का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए बोर्ड भी लगा हुआ है हरिनगर खेल परिसर का।
और दीवार के साथ साथ में अगर आप नोटिस कर पाए तो पूरी तरीके से अतिक्रमण करके यहाँ पर बहुत सारी झुग्गियाँ जो हैं वो बना दी गई थी। और अब इन झुग्गियों को आप देख पाएंगे पूरी तरीके से जो है वो डेमोलिश कर दिया गया है एमसीडी के बुलडोज़र का। तो एमसीडी का जो बुलडोज़र है वो यहाँ पर चला है और देखिए किस तरीके से यहाँ पर पूरे फुटपाथ के ऊपर मलबा ही मलबा जो है आपको नज़र आ रहा होगा। और यहाँ से पूरा जो फुटपाथ है वो साफ़ हो गया है। तो देखिए बहुत चौड़ा फुटपाथ जो है ये बना हुआ था, लेकिन अतिक्रमण की वजह से यहाँ पर दिक्कत का सामना जो है वो लोगों को फुटपाथ पर चलने में हो रहा था। तो ये देखिए, देख पा रहे हैं आप तस्वीरों में, आपको साफ साफ नज़र आ रहा है कि पूरे फुटपाथ पे अब मलबा ही मलबा है, जहाँ पर बहुत सारी झुग्गियाँ बन गई थी। और देखिए यहाँ पर कुछ परमानेंट स्ट्रक्चर इन ईंटों से बनाया गया था, उसको भी पूरी तरीके से जो है वो एमसीडी के द्वारा ध्वस्त जो है वो किया गया है। तो एक बड़ी कार्रवाई एमसीडी की हुई है। हरिनगर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाहर जितनी भी झुग्गियाँ अतिक्रमण करके बनाई गई थी उन सभी को एमसीडी के बुलडोज़र ने ध्वस्त किया। ये देखिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की दीवार के बिल्कुल साथ में जो रेलिंग लगी है, आप देख पाएंगे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जो दीवार है, जो रेलिंग लगी हुई है, उसके ऊपर ही उन्होंने ये अपने जो तिरपाल वगैरह हैं लगा रखे हैं। और एक तरफ उसी का सहारा लेकर यहाँ पर बहुत सारी झुग्गियाँ जो है वो बनाई दी गई थी। और अब आप देखेंगे सिवाय इस मलबे के ढेर के आपको सड़क पर कुछ भी नहीं नज़र आएगा। तो पूरी तरीके से यहाँ पर अतिक्रमण करके जो अवैध झुग्गियाँ बनाई गई थी, प्रशासन का बुलडोज़र यहाँ पर चल गया है और पूरी तरह से साफ के जिन लोगों ने यहाँ पर जो है वो अपने घर बना रखे थे उनसे बात कर लेते। क्या आपको कोई नोटिस दिया था एमसीडी की तरफ से? नोटिस दिया था 25 तारीख का सर। तो 25 तारीख से पहले ये कार्रवाई हो गई? हाँ जी, उससे पहले कार्रवाई हो गया है। तो कब हुई ये कार्रवाई? ये कार्रवाई कल ही हुई है 22 तारीख को। तो बुलडोज़र चलाया गया इसके ऊपर? बुलडोज़र चलाया गया है। सामान निकाल पाए आप अपना? सामान तो निकाल लिया था, सामान भी फिर भी उठा के लेके बचाने के बाद भी। नोटिस नहीं दिया आपको या दिया था नोटिस? सर नोटिस 25 तारीख तक का था, मगर ये जो है कि 22 तारीख को सर क्या तोड़ दी गई है, ठीक है ना। मगर ये है कि सर क्या इसको अब जो है कि गरीब आदमी है, गरीब आदमी कहाँ जाएं, अब कमाना खाना जो भी कुछ है सर यहीं का ही है, जो भी कुछ है हमने। अब जो आदमी कमाएगा खाएगा तो यहीं से करेगा, कहाँ जाएगा बंदा। सरकारी काम होते हैं तो सरकारी काम वाले भी यहीं हैं सारे। अब ये एक इधर है, एक इधर है, एक उधर है, कहाँ से काम करेगा, बीवी बच्चों को कहाँ सुलाएगा, कहाँ ले जाएगा। हमने सबसे बड़ी बात यही है कि सरकार से कि कुछ तो कर सकते हैं सरकार, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी सर क्या है, कमाना खाना तो सबका ही है। पे जो रहने वाले थे अभी तो कोई नज़र नहीं आ रहा, सब चले गए यहाँ से छोड़ के? हाँ जी, सब चले गए। यहाँ पे गमले वाले थे, आज से 30 साल पुराने थे। तो कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? हमारा तो एक कॉलोनी में रहते हैं हम तो यहाँ पे, मगर हमारा तो चौक ही यही है, मगर ये है कि यहाँ पे काफ़ी सालों से वो गमले वाले रह रहे थे, 30-25 साल से रह रहे थे। उनको भी एकदम से नोटिस दिया, तो 25 तारीख का नोटिस था उनको देने का, मगर उन्होंने नोटिस दिया है प्रशासन ने? नोटिस दिया था, इसीलिए हटाया गया है उनको। तो ये फुटपाथ है? हाँ, ये फुटपाथ था, ये फुटपाथ की जगह है। वैसे यहाँ पे क्या हुआ था कि PW की लेबर आई थी कुछ साल पहले, तो उनको जगह दी थी कि चलो भाई अपने ठेकेदार हैं, उनके काम हो रहे थे। तो यहाँ पे और भी आके ना अपनी झुग्गियाँ बना के बैठ गए थे, तो उस करके वहाँ तक ये झुग्गियाँ ये बस स्टॉप तक थी। मतलब अतिक्रमण जो है वो ज़्यादा हो गया था, यहाँ ज़्यादा फैल गया था। इस तो प्रशासन की कार्रवाई सही है? नहीं, वो तो सही है, मगर जो पुराने लोग थे यहाँ पे रह रहे थे उनको भी हटा दिया। अब उनको जो गरीब आदमी जो दो वक्त की रोटी मांग के इधर से अपना काम गुजारा कर रहे थे, आज उनको 4000 रुपये का कमरा लेके रहना पड़ रहा है। तो सरकार ने जो एक्शन लिया है ज़्यादा अतिक्रमण होने की वजह से लिया है? ये ज़्यादा फैलने से लिया है। वैसे सरकार ने सही किया है, ऐसी बात नहीं है, मगर ये ज़्यादा होने से इनको हटाना पड़ा है इनको। अब जो थे यहाँ पे रहने वाले, जो इनका काम धंधा यहीं था, तो उन्होंने अब बाहर
किसी को 4 का मिला, 5 का मिला, कमरा लेना पड़ा है इमरजेंसी, क्योंकि रोड पे रह नहीं सकते फिर। बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे हमने, लेडीज बच्चे। पर ये तो कह रहे हैं कि अतिक्रमण बहुत ज़्यादा हो गया था, उससे की वजह से भी कार्रवाई हुई। हाँ जी सर, वो तो ठीक है, कहने का मतलब यही है कि सर क्या जो भी है यहाँ पे जैसे भी हुआ ठीक हुआ है, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है सरकार की तरफ से, मगर यही है कि एकदम कहाँ जाएंगे बच्चे। सरकार से क्या मांग करते हैं? बस यही मांग है सर, क्या रोजी रोटी मिलती रहे, रोजी रोटी गरीब को मिल जाए, वही बहुत होती है आज की डेट में। ठीक है, रहने के लिए व्यवस्था करते हैं सरकार। कम से कम ये है कि रहने के लिए कुछ कहीं थोड़ा ऐसा कुछ कर सकते हैं सरकार। अगर देखे सरकार घर घर में जाके कि भाई गरीब कैसे पड़े हुए हैं, किस हिसाब से पड़े हैं, क्या कर रहे हैं गरीब, हमने उसकी तरफ ध्यान दिया जाए। ये नहीं कि सर क्या आप खाली रोड बनवा दिया आपने, गली बनवा दिया आपने, वो काम आपके ठीक है, मगर सर क्या कहने का मतलब ये है कि गरीब बंदा कहाँ जाएगा। गरीब एक टाइम तो सरकार से जगह की मांग करते हैं कि रोजगार के लिए कुछ जगह दी जाए। हाँ जी, रोजगार के लिए जगह दी जाए थोड़ी, बाकी कार्रवाई को सही बाकी कार्रवाई सही है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं है, कार्रवाई सही है सरकार की, ठीक है कार्रवाई, मगर यही है कि ज़्यादातर साफ सफाई होनी चाहिए। साफ सफाई हो जाए, अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है सर। यहाँ पर आप रहते थे? हाँ जी, ये झुग्गी हमारी है। तो सरकार ने नोटिस दिया था आपको झुग्गी तोड़ने से पहले? हमारे को नहीं दिया था साहब, पर कुछ लोग तो कह रहे कि नोटिस दिया था। वो एमसीडी वालों को दिया था साहब। एमसीडी वालों ने नोटिस दिया था? हाँ। तो कब से रह रहे हैं आप यहाँ? हम तो हमारे को हम 20 साल हो गए साहब रहते 20 साल से। एमसीडी वाले काम करते थे, वो चले जाते थे, आते थे, चले जाते थे, हमारी तो झुग्गी यहीं लगी हुई थी। तो क्या काम करते हैं आप? हम पुराने कपड़ों का काम करते साहब। तो अब तो यहाँ से टूट गया, तो अब रहने का इंतजाम कहाँ करेंगे? अभी कहीं नहीं करेगा साहब, अभी तो रोड पे बैठे हैं। रोड पे ही बैठे हैं। तो क्या मांग करते हैं सरकार से? जो हमारे को रहने का ठिकाना दे दो। आपने देखा हरिनगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाहर किस तरीके से प्रशासन का बुलडोजर चला है, और यहाँ पर फुटपाथ और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की दीवार के साथ बनाई गई सभी झुग्गियों को जो है वो प्रशासन के द्वारा हटा दिया गया है, या मैं कहूँ कि उनके ऊपर जो है वो बुलडोजर चल गया है और सभी झुग्गियों को पूरी तरह से जो है वो प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, हरिनगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स।